दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। और ये देख रहे हो इसकी मॉर्निंग, इतने अच्छी सुबह हो रही है इधर। और आज मौसम थोड़ा साफ है तो ऊपर पहाड़ वगैरह, पर्वत सब दिख रहे हैं, बर्फ लगी हुई है। जितने भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग मंदिर के अंदर फोटोग्राफी तो भीड़ कम हो गई है। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि मंदिर के अंदर जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं, आज है हमारा डे 3 इन केदारनाथ। और आज मौसम खुला है बड़ी मुश्किल से और इतना सुंदर लग रहा है पूरा। भीड़ भी थोड़ा कम है। ये मेरे रूम पार्टनर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐसा फील हो रहा है कि अब पूरा संसार झूठा लग रहा है मुझे तो। मन जो है इतना शांत हो गया, इतना ज़्यादा शून्य की एक जो मतलब मन में जो एक आती है कि एक जीवन शून्य हो गया, वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। मन तो ऐसा कर रहा है मैं कभी यहाँ से ना जाऊँ। मेरा भी ऐसी हो रहा है। ऐसा फील आ रहा है। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप तो 3 बजे ही उठ जा रहे हो। तो अब क्या आदत से वैसी बनी तो क्या करेंगे। आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए। आज मौसम दूसरी जगह है फिर नींद वैसे भी जल्दी खुल जाती है। हाँ। भगवान के दर्शन करने के लिए जो नींद जो है अपने आप ही टूट रही है कि कब हम केदार के दर्शन करने जाएं। वहाँ जाके तो मन ऐसा माँ जी, कैसा लग रहा है आपको इधर? बहुत अच्छा। जय केदारनाथ। जय केदारनाथ। जय केदारनाथ। अंकल जी, कैसे अनुभूति हो रही? बहुत ही अनुभूति हो रही है, जैसे हम शिव जी के कैलाश में बिल्कुल आनंदमय हो रखे हैं और साक्षात दर्शन कर रहे हैं अपने महाप्रभु का, महाकाल का। जी जी। आत्मा तृप्त हो चुकी है। मन करता वैराग्य हो जाए और यहीं बस जाए। कर सकते हैं वैसा? अरे प्रभु, अभी बहुत काम बाकी है जीवन में, कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन्हें बुझाएं तो आ जाएंगे अगर भगवान आशीर्वाद देगा तो, और ऐसा चाहेगा कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होना है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होना। जी जी। और आज मौसम भी खुल गया है, बढ़िया एकदम सुहावना हो गया है। अब हमारा थोड़ा सा मूड खराब तो हो ही रहा है। हम लोग का बासुकी ताल जाने का प्लान था, लेकिन अभी तक आ भी जाते नहीं पाए। अभी तक आ जाते। यहीं से ऊपर को है बासुकी ताल, 8 किलोमीटर ऊपर। अगर कल परसों मौसम ठीक रहेगा तो हम जाएंगे जरूर। और यहाँ दुकानें लगी हुई हैं बहुत, लेकिन भीड़ कम है मतलब और दिनों के हिसाब से। सारी पलटन बैठी है अभी छत में, धूप से, क्योंकि बड़ी मुश्किल धूप आई है और सारे कपड़े हमने सुखाने में डाले। और ये हमारा कुछ होटल है, सावरिया भोजनालय। तो वैसे अभी बज रहा है दिन का ठीक 1 और हम लोग जा रहे हैं वापस कथा सुनने के लिए। और मैं आज की कथा लाइव ही लगाऊंगी, तो आप लोग लाइव में देख लेना चाहिए। अभी दिन का 1 बज रहा है और भीड़ तो कुछ भी नहीं है, बस खाली हो गया मंदिर। करुणाकरं जगदीश
ईश्वरं करुणाकरं गलरुण्डमाल कपाल विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कोई दोष कोई मेल भीतर नहीं, क्योंकि कथा भगवान के प्रेम को प्रकट कर देती है। और प्रेम तो उसमें तो जल प्रवाह होता रहता है ना, और उस जल के प्रवाह में जो कुछ भी दोष होगा सब बहेगा, सब निकल जाएगा। अश्रुओं के द्वारा सब बहेगा। प्रेम में आंखें भीगी रहेंगी। प्रेम है, भक्ति है तो आंखें भीगी रहती है भीतर जो है, क्योंकि फिर तो भीतर तो केवल वही अवस्था विशुद्ध अवस्था है, कोई विकार ही नहीं रहेगा, दोष रहेगा ही नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम जल बिनु रघुराई, ए जी प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल छुटे की जान, अभियंतर मल छुटे की जान, ए अभियंतर मल छुटे की जाई, अभ्यंतर छूटना चाहिए तो प्रेम अभियंतर मल छुटे की जाई, मल छुटे की जाई, जल बिनु रघुराई, मल छुटे जल बिनु रघुराई, मल छुटे की जाई। अभियंतर मल, आभ्यंतर मेल को निकालना हो तो भक्ति चाहिए, और भक्ति के लिए कथा चाहिए। इसलिए श्रोत्यम कथया सिद्ध्यति ज्ञानम, अनया गिरिजापति ध्यानाच ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम। कथा से ध्यान, भगवान शिव का ध्यान स्थिर होगा। ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से कैवल्य मुक्ति है, परम मुक्ति, परम नाम भगवान का। मुक्ति ज्ञान से होगी, और कोई उपाय नहीं। हमारे यहाँ श्रुति कहती है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान का अवलंबन लेना होगा। संसार भवसागर से मुक्त होना हो तो आओ कथा का मार्ग पकड़ो, सबसे सरल। इसलिए कल भी कहा कि कथा का मार्ग बड़ा सुखद मार्ग है, सुख देने वाला मार्ग, सरल भी है। अब वक्ता को टेंशन है कि उसको क्या कहना है, क्या करना है, उसको सुबह चिंतन करना है, विचार करना है कि उसको सब व्यवस्थित करके रखना है सारा मैटर। ये तुम्हारी चिंता नहीं। अब आप तो आए और बैठ गए यहाँ, वक्ता को चिंता रहेगी मुझे क्या कहना है, यथार्थ कहना है, पुराण से कहना है। अब इतना तो सारा कंठ नहीं होगा ना, इतनी कहाँ हम में सामर्थ्य, लेकिन जितना कहा जाए वो हमारे लिए पथ पच जाए ऐसा।
और जो पथ्य है वही पाथेय बन जाए, वही हमारे लिए पाथेय बन जाए, मार्ग के लिए कुछ हो जाए। आप घर से इस यात्रा में जब चले तो मार्ग में खाने के लिए कुछ रखा, कुछ दुकान से खरीदा, चलते चलते ले आए, पहुंच गए। लेकिन जब ये शरीर छूट करके जब सूक्ष्म शरीर की यात्रा चलेगी, तब क्या पाते हैं, तब क्या लोगे, तब क्या होगा तुम्हारे पास? अब कमाया होगा तो वो जाएगा, क्योंकि कर्मानुभव गच्छति जीवेका, कि बाकी तो सब यही छूट जाता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहत्वा जना संसारे देहे स्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति जीवेका। केवल कर्म, परंतु वो कर्म भी अगर ठीक से किए वो सब बढ़िया होंगे तो वो आगे तुम्हारे को सुख देंगे, वरना फिर जो यातना मिलेंगी वो तो सब हम सब के लिए। तब संसार में सुख और दुख ये सब फिर प्रारब्ध वसात हमको मिलेगा जन्म, फिर उसके बाद प्रारब्ध वसात, फिर सुख और दुख ये सब भोगते रहना। फिर यहां हम परेशान होते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। अरे भाई यहां तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बागा लिख्या लेख छिन मन की, भागा लिख्या लेख छिन मन की, सेणो पोड़लो तब तक, अब क्या कंतब क्या बुनतब। हाथियों का वे की कठपुतले छिन मन की, हाथियों का वेगे कठपुतले छिन मन की। अरे नचनो पड़लू तब तक, अब क्या कंतब ओ क्या कंतब, ओ क्या कंतब क्या बुनतब। क्योंकि जो बोया है वो अब फसल मिल रही है काटने के लिए। भाग किसने लिखा? हमारे कर्मों ने तो लिखा। इसलिए जो है उसको स्वीकार करो, उलझो मत उसमें, और फिर आज नया कुछ बोए। ऐसा पाथे तैयार किया जाए कि फिर कहीं यात्रा इधर उधर न हो, हमारे कहीं भटकना न पड़े। ऐसी तैयारी हो कि फिर केदार ही मिले, केदार का द्वार मिले, बार बार मिले पर सिर्फ केदार का द्वार मिले, बार बार मिले पर सिर्फ केदार का द्वार मिले। जिसका इष्ट है केदार, हमारी पहाड़ी में कहेंगे जिसका इष्ट है केदार, तेते क्या डार, उसको क्या डर किसी का। महाकाल जिसका साहेब, उसको क्या डर है किसी का। तो कथया सिद्धिते ध्यानम अनया गिरिजापते, ध्यानाज ज्ञानम परम तस्मात् कैवल्यम भवति ध्रुवम्। कथा सुनते 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 पवित्र हो गई, पावन हो गई, निष्पाप हो गई, निष्कलंक हो गई। आंखों से अश्रु बहते 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 जो कुछ था सब बह गया, सब कुछ बहा, और जो बचा वो उसका निज रूप था, वो उसका शिव रूप था। भगवान महादेव के ध्यान में ऐसी कोई कथा पूरी हो गई, उसको ध्यान ही नहीं। अब कथा पूर्ण होकर के महात्मा जी के चरणों का वंदन, उनका धन्यवाद, उनकी परिक्रमा, उनका अभिवादन सब कुछ होने के बाद फिर जो तटस्थता आई, जो ध्यान सिद्ध हुआ, उस ध्यान ने तो भगवान का ऐसा अनुग्रह प्राप्त करवाया कि उसके लिए तो फिर विमान ही आया। अद्भुत कथा सुनाई, कथा सुनाई।
इसलिए कथा फिर धीरे धीरे कथा ने काम किया। और जब कथा का इंजेक्शन लगा तो पहले तो छटपटाया, छूटने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर जब इंजेक्शन लग गया उसके बाद फिर धीरे 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 कथा सुनते 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 शांत स्थिर, क्योंकि पाप जलने लगे, खत्म होने लगे, क्योंकि सारे पाप कांपते हैं तब जब जब कथा पास में आ जाती है। और सब वो जैसे ही सब निष्पाप होने लगा, अब तो आंखों से अश्रु प्रेम के झलकने लगे। कथा सुनते सुनते पवित्र हो गया, वो सारा ताप मिट गया। फिर उसके लिए उसी समय कथा को विराम हुआ, फिर उसको सीधे कैलाश ही जाना था उसको, पत्नी के साथ में। फिर वो कैलाश भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। हमारा मन भी कभी कभी ऐसी पैशाच अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि उसको कुछ सोचता ही नहीं कि कहाँ क्या करना है, क्या सोचना है, क्या कहाँ बैठना है। वो कथा में बैठा हो भागता है, धर्म की जगह बैठा हो भागता है, माला लेने बैठा हो मन भागता रहता है। चंचलम हिमना कृष्ण, बहुत चंचल है ये मन, अर्जुन भी कह रहे हैं बहुत चंचल है। चंचलम हिमना कृष्ण, परंतु इसका निग्रह करना, यहां कथा के लिए क्या, कथा के लिए जैसे इसको बांध लिया गया, ऐसे ही ये कोई दूसरी और किसी पिशाच के लिए वो बात अलग है। परंतु ये हमारे जो बिगड़ा हुआ मन है, ये भी असुर बन गया है, पिशाच बन गया, इसको भी तुम जरा बांध लो इसको कथा में, खबरदार इधर उधर हटा दो, बैठ यहां चुपचाप कथा सुन। तो धीरे धीरे जब आप बलात् इसको प्रत्याहार के द्वारा जब इसको बार बार वापस लाते रहोगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कथा सुनते 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 हो सकता है पहले सो जाए, क्योंकि अगर जबरदस्ती बैठाओगे तो थोड़ी देर तमोगुण अधिक होने के कारण सो भी जाएगा, फिर थोड़ा जागेगा, फिर सुनाओ उसको, फिर सोएगा, फिर धीरे धीरे फिर सतोगुण प्रकट होगा, फिर ऐसा सुनेगा कि फिर कहीं जाएगा, फिर पकड़ लेगा कथा को। भगवान का धाम इस पतित को भी प्राप्त हो गया, केवल किसकी कृपा से, शिव कथा की कृपा से। कितनी महत्व की है कथा, विचार बस प्रेम पूर्वक इसका श्रवण कर लिया जाए, श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण कर लिया जाए। नियम जितने हो सके, वैसे तो हम धाम में हैं तो धाम में तो स्वयं स्वाभाविक हम में नियम तो हो ही गए, अब तो कहना नहीं पड़ेगा कि ज्यादा नियम में रहो, आप नियम में ही है। कथा यहाँ धाम में, कथा में तो या धाम में तो वैसे भी नियम होते हैं। कई बार हम लोगों के जीवन में, भले परिवार में, संसार में, जब हम अपने घर परिवार में तो वहाँ नियम नहीं रहते, परंतु जब धाम में है तो बहुत सारे नियम हैं आपके पास। तो सब नियमों को, सात्विक अन्न आदि ये सब, और सात्विक विचारों को स्थान देना, ये सब रखो। सत्य बोलना है, पवित्रता से रहना है, ये सब नियम है इसमें। और बड़ी श्रद्धा से प्रेम पूर्वक कथा को सुनना है। यहाँ कहती, ये जन्म भाज खलु जीव लोके, ये जन्म भाज जीव लोके, ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य, ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य, पाणि गुणांस्तो ती कथां शृणोति, पाणि गुणांस्तो ती कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति, श्रोत्रद्वयं ते भयमुत्तरन्ति, तो भवमुत्तरन्ति, ये वही कथा, केवल कोई कथा सुने, ये जन्म भाजा खलु जीव लोके, जिसने संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। जीवित तो अनेक हैं, लेकिन उनमें यदि हम आप सबको मनुष्य जीवन मिला है, औरों को भी अगर सुनने को मिल जाए, अन्य जीवों को तो कहना क्या, परंतु अगर मनुष्य है और मनुष्य होकर के यदि तुम्हें भगवान की कथा मिले,
और सदा ध्यानरत रहने लगे। ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य, सदा भगवान शिव के ध्यान में रहता है, कथा श्रवण करते हुए, कथा के बाहर, कथा के भीतर, कथा के इतर, हर समय भगवान शिव का ध्यान करता रहता है और वाणी से उनका गुणगान करता रहता है। वाणी गुणान स्तौति, उनकी स्तुति करे, उनका गुणों का गान करे। वाणी गुणान स्तौति, और श्रोत्रद्वयम्, इन कानों से क्या करे? कथां शृणोति। वाणी गुणां स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयम् ते भवमुत्तरन्ति। यही ऐसी जिनकी स्थिति हो जाती है वो ही इस भवसागर से पार हो जाएंगे, अन्यथा भवसागर में सब डूब जाएंगे। यहां सब डूब रहे, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये सब चल रहा है। लेकिन इस भवसागर से पार होना है तो भगवान शिव की कथा का आश्रय प्राप्त करो। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सबके हितकारी, सबके हित करने वाले जो भगवान महादेव हैं, वही संसार जगत की आत्मा है, जगदात्मा। ये जगत उनका स्थूल रूप है, ये स्वरूप है, शरीर है भगवान का, और वो जगत की आत्मा है। शरीर हो और शरीर में आत्मा न हो तो क्या होगा? शरीर शव है। इसी प्रकार से ये संसार, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, ये भगवान का शरीर है। ये जगत भगवान शिव का शरीर है और शिव इसकी आत्मा है। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। इस संसार के जो एकमात्र जो जनक हैं भगवान, जन्म देने वाले हैं, प्रकट करने वाले भगवान महादेव, सबके कल्याण में लगे हैं। कैसे हैं भगवान? स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आद्यंतहीन आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीस मजरामरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। भगवान जो आद्यंत मंगल मजात समान भाव, आदि अंत हीन जो परमात्मा है और आदि से अंत ले तक जिनमें केवल मंगल ही मंगल का दर्शन होता है। एक तो आदि अंत हीन है, उनका ना आदि है ना अंत है। और दूसरा भाव ये है कि आदि अंत जहां देखो, जहां से देखो, जिधर से देखो, जिस तरफ से देखो, हर तरफ से जो केवल मंगलमय स्वरूप से विद्यमान रहने वाले हैं और सब में जो इस संसार ब्रह्मांड के अंदर में जो विराजमान रहने वाले हैं समान रूप से, और जो परमात्मा भगवान अति करुणा करके समस्त जीवों पर जो निरंतर उनको मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करने वाले हैं, जो भगवान आत्मस्वरूप से विद्यमान है सबके भीतर में। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा, जो भगवान पंचानन है और पांच प्रकार के जो विशेष उनके कर्म है, सृष्टि, स्थिति, विनाश, और जो भगवान का अपने में तिरोहित करना, ये सब जो भगवान की जो श्रेष्ठ पंचक कर्म कहे गए हैं, ऐसे भगवान जो सब प्रकार से जीवों पर अपना अनुग्रह करने वाले हैं। माँ भगवती संग हम भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। और कालिंदी
और गंगा जी के संगम पर महात्मा जन विराजमान हैं, यानी प्रयागराज का स्थान है। उस दिव्य धर्म क्षेत्र के अंदर में विराजमान होकर के संतों का, एक महापुरुषों का, पुण्यात्माओं का, सज्जनों का वहां पर समूह विराजमान होकर के संसार के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि संसार की हालत क्या होगी। जैसे ही माघ का महीना आता है तो सब तीर्थराज प्रयाग में जाकर के सब संत महात्मा यति सब विराजमान हो जाते हैं और सब वहां पर विचार करते हैं, संसार के विषय में भी करते हैं और संसार को बनाने वाले उस परमात्मा के चिंतन के बारे में भी सबको प्रसाद रूप से किस तरह से सहजता से सबको प्राप्त हो, उस विषय पर भी चर्चा करते। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। संतों ने आकर के निवेदन किया, भगवान हमें भगवान की कथा को सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है, हमें कथा सुननी है और सुनने का बड़ा मन है। और क्योंकि कली का प्रवेश भी हो चुका है और कली में अनेक सारे दोष हैं। प्राप्ति कलियुगे घोरी नरा पुण्य विवर्जिता। और इस कलिकाल में संसार में लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ पाप के तो थैले भरे पड़े हैं लेकिन पुण्य खाली है, पुण्य विवर्जिता, पाप भरे। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुख। दुराचार में रत है, सत्य से बहुत दूर निकल चुका है। इस तरह से जो जीवन को जी रहा है तो महाराज अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के तापों से युक्त है और आगे के लिए भी वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। संसार में लोग जो हैं अपनी अपनी मर्यादाओं का सब त्याग कर चुके हैं। यहाँ पर कोई भी अपने धर्म में अवस्थित नहीं है, केवल धनार्जन के लिए ही केवल अपने आप को लगा रहे हैं, अर्थ में ही लगा रहे हैं, धर्म में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं है। गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीना कुबुद्धयः। गुरुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रही समाज में लोगों की। भक्तिहीना कुबुद्धयः, ये कुबुद्धि लोगों की हालत ऐसी। और कहीं भी कुछ खा ले, किसी से भी कुछ खा ले। अब हो जित द्विजा प्राय कृपणा बद्ध भ्रष्टय। आप उसमें बद्ध हैं, बद्ध भ्रष्टय। और किसी प्रकार का कोई दान नहीं, किसी प्रकार की कोई संध्या वंदनादि कर्म में प्रवृत्ति नहीं और केवल दुष्कर्म में ही पाप में रहते हैं। धनवंत कुकर्माणो विद्यावंतो विवादे। कुछ हमने कुछ रट लिया, कुछ इधर से पढ़ा, कुछ उधर से पढ़ा। और कई बार लोग केवल इसलिए कुछ रट लेते हैं ताकि दूसरे को बताने कि मैं कितना जानता हूं, कितना मुझे आता है। इसलिए विद्या विवाद के लिए हो गई क्या? विद्या तो ज्ञान के लिए होनी चाहिए। विद्या तो हमें विनयता को देकर के फिर ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाती है, ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कर देती है। विद्या तो अहंकार को नष्ट कर देती है, विनयता लाती है ना, विद्या ददाति विनय। ये तो सब उससे विद्या से आता है। लेकिन आज विद्या क्या? विवाद, झगड़े, दुनिया भर का झगड़ा खड़ा करते हैं। हमारे यहां तो एक महात्मा हुए, बड़े अद्भुत महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ विजेता। जब एक युवा विद्वान को उन्होंने जो ललकार रहे थे, बड़े विद्वान थे वो युवा, जो विद्वान, उन्होंने ललकारा जब उनको, उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे परास्त करेगा तो मैं सूर्यास्त से पहले पहले जो है समाधि ले लूंगा, अग्नि समाधि। स्वयं चिता जलाऊंगा, स्वयं चिता को जला करके उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। काशी की बात है। तो कहते हैं एक बड़ी वृद्ध महात्मा के पास में, बड़ी अद्भुत विद्वान थे, उनके पास में सब लोग आए, कहा कि नाग की बात है, काशी की बात है, और काशी के तो विद्या की भूमि है, विद्वानों की भूमि है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। महात्मा बोले रहने दो, नहीं बोले नहीं, तो नाग की बात है। तो गए और उसके बाद में फिर शास्त्रार्थ जब हुआ तो शास्त्रार्थ में उसने बड़े तर्क दिए,
युवा विद्वान ने बड़ी तर्क दी, अकाट्य दी उसने, परंतु आखिर उम्र, आखिर उनका अनुभव, आखिर उनका इतने सालों का चिंतन, जो वृद्ध थे विद्वान महापुरुष, उनके तर्क के सामने आखिर उसके तर्क चले नहीं और फिर परास्त हो गया। साहब परास्त होने के बाद में जब वो चिता जलाने लगा और महात्मा फिर तो परास्त हो गए, अपने अपने स्थानों में चले गए थे। और जब आकर के किसी ने बताया कि वो हारा हुआ है और उसने चिता तैयार कर ली है, तो महात्मा जी ने कहा कि जाकर के कह दो उसको कि तुम हारी हुई हो और मैं जीता हुआ हूं, तो जीता हुआ जो है वो जो आदेश करेगा वो तुम्हें करना होगा, और मैं जीता हूं इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस तरह से, तुम बहुत विद्वान हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बड़े अच्छे तुम्हारे पास तर्क थे, परंतु तुमने ऐसा काम नहीं करना, इस शरीर को नहीं जलाना। फिर उनकी आज्ञा का पालन किया, परंतु उस महापुरुष ने तुरंत अपनी जिह्वा पर उसी समय एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया और फिर बोले कभी नहीं। कहते हैं उसी समय से उनका नाम पड़ा काष्ठ जिह्वा स्वामी, काष्ठ जिह्वा स्वामी। बोले नहीं, विवाद के लिए नहीं है, किसी को परास्त करने के लिए भी विद्या नहीं है। ये न विवाद के लिए है, न किसी के परास्त के लिए है, न किसी के ह्रास के लिए है, ये तो केवल अपने स्वयं के विकास के लिए है, स्वयं के स्वरूप के विकास के लिए, उस प्रकाश के। कुछ पा लिया जाए तो बखान क्या, उसको तो जुग्याली करो। हमारे यहाँ तो जुग्याली लगाते, हमारे पशु भी लगाते जुग्याली, गाय भैंस में सभी पशु जुग्याली लगाते। पाया फिर मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, पा लिया फिर तो क्या बोलना। हीरा पायो फिर गांठ कटियायो, फिर बार बार वाको क्या खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब बार बार वाको क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो ये सब है संसार में, लेकिन स्थिति ये है, तनया मात्र पितृस भक्तिहीना दुराशया। संतानी कैसे होगी बोले संसार में, माता पिता गुरु के विमुख, उनकी सेवा में और उनके साथ में पैर और रखे। दुराशया अविद्या पाठ का नित्यम, रोग ग्रसित देह का, रोग ग्रसित देह का। अविद्या पाठ का नित्य, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बहुत, लेकिन अविद्या। जो मुक्त करे वही विद्या है ना, विद्या तो उसी ने कहा, सा विद्या या विमुक्ते, या विद्या सा विमुक्ते। तो जो मुक्त करती है वही विद्या, सा विद्या या विमुक्ते, जो हमको हमारी ग्रंथियों को खोल दे, हमारी गांठें खोल दे, भीतर बाहर से मुक्त कर दे, इस संसार बहुबंधन को जो छुड़ा दे। और हमारी विद्या, आजकल की विद्या कैसी, वो विद्या बांधती है, संसार में प्रवृत्त करती है, और ये जो अध्यात्म विद्या है ये संसार निवृत्त करती है। तो इसी विद्या को जो केवल संसार का बोध तो कराती है, धनार्जन की बात तो कराती है, धनार्जन के विषय में तो बताती है, संसार के भोग सुख सुविधाओं से युक्त होने की बात तो बता रही है, उसके लिए तुम्हारी को सारी व्यवस्थाएं दे रही है विद्या। ये विद्या को, इसी विद्या को यहां अविद्या पाठ का नित्यम कहा गया। इसको अविद्या कहा, विद्या नहीं कहा, इसको अविद्या। संहिताएं थी जिसमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता नाम से 12 संहिताएं थी। लेकिन फिर जब ये कालांतर में जब काल के कारण कुछ इधर उधर हो गई, तब फिर भगवान ने जब व्यास रूप में
अवतार ग्रहण किया, तो भगवान ने व्यास रूप में अवतार ग्रहण करके द्वापरांत में फिर से इसको इकट्ठा किया और स्मृति में इसको लाया। और फिर ये 12 संहिताओं वाली ये संहिता को संक्षेप करके संसार के जीवों की बुद्धि समझ के अनुसार इसको संक्षेप करके और सरल करके, थोड़ा पहले वाली कृष्ण थी लेकिन फिर इसको सरल करके और फिर 24,000 श्लोकों में, कहाँ पे लाख श्लोकों में और यहाँ अब 24,000 श्लोकों में, और उसके बाद में केवल मात्र 7 संहिताओं में इसको व्यवस्थित कर दिया। वित्तेश्वराख्या तत्राख्या रोत्रिकेया द्वितीयका। सबसे प्रथम जो संहिता है वही वित्तेश्वर संहिता है, दूसरी जो संहिता है वही रुद्र संहिता है, और द्वितीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्रा चतुर्थिका। तीसरी जो संहिता है शतरुद्र संहिता है, चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता है, पंचमी चैवमोम ओमाख्याम, षष्ठी कैलास संज्ञका। पांचवी जो संहिता है वही उमा संहिता है, छठवीं जो संहिता है वही कैलाश संहिता है, और 7वीं जो संहिता कही गई है सप्तमी वायवी आख्या सप्तेवम संहिता मता। 7वीं जो संहिता है वही वायवीय संहिता कहलाए। एतत् शिव पुराणम ही सप्त संहितमादरा परिपूर्णम पठेत यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। वो जीवन मुक्त हो जाता है, मरने के बाद मुक्त तो होंगे, परंतु जो शिव महापुराण की कथा को आद्योपांत ठीक से श्रवण करे, और एक महात्मा जी कह रहे थे जो शिव महापुराण की 7 बार कोई कथा सुन लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। 7 बार बिल्कुल आदर पूर्वक और निष्ठा से पूर्ण आद्योपांत इस कथा को श्रवण कर ले, तो पढ़ ले, श्रवण कर ले, जो भी जैसा हो, परंतु उसका फल यही है वो जीवन मुक्ति के परम लाभ को प्राप्त कर जीते जी मुक्त हो गए। और जीते जी मुक्त होने का मतलब अब मरने का कोई झंझट नहीं, तेरा मेरा अपना पराया इन सब बातों से उठ करके, अहंता ममता इन सब चीजों से उठ करके वो यहां दृश्य के साथ नहीं जुड़ता बल्कि स्वयं दृष्टा बन जाता है, और दृष्टा बन करके देखता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है। कि दृष्टा बन करके तो देखेगा तो केवल संसार को थोड़ी देखेगा, इस शरीर को भी देखेगा कि तो मेरा शरीर है, मैं शरीर थोड़ी, मैं तो वो हूं जो इस शरीर में रथी बन करके बैठा है। शरीर तो केवल रथ है, शरीर तो साधन है, लेकिन वो भीतर जो बैठा हुआ है वो तो आत्मस्वरूप जो है, आत्मरूप जो है वो तो इसमें सवारी है, तो वो अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है कथा श्रवण में। क्योंकि यही बात जब 6 कुलीन ऋषियों के बीच में जब बात चल रही थी कि कौन बड़ा कौन श्रेष्ठ, ये सब चल रहा था, तब उस समय वो ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि भगवान हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं इस संसार में कि कौन श्रेष्ठ है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसको बना रहा है, क्या इसका मूल आधार कौन है, ये सब बातें जब हमें चल रही है तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, इसे आप बताइए, मार्गदर्शन करें। तब उसी समय ब्रह्मा जी जो कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी थक जाए, बोलते 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 बखान करते करते वहां उसके विषय में क्या कहेंगे, क्या ही कह सकते हैं, कितना ही कहेगी। वाणी की तो एक अपनी सीमा है, बुद्धि की तो एक अपनी एक उसकी सीमा है, कितना ही कहेंगे, लेकिन वो बुद्धि की पकड़ में नहीं आने वाला, तो वो वाणी से कहा जाने वाला नहीं है, वो तो अथाह है, अनंत है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय, बोला नहीं जाएगा। यतो वाचो निवर्तन्ते ओ अप्राप्य मनसा, अप्राप्य है, मन बुद्धि से पकड़ में आने वाला नहीं है। इन इंद्रियों में जो विकारों को पकड़ने वाली, विकारों को भी देख करके जो मोहित हो जाती है, चली जाती है, कर्षित हो जाती है, ये इंद्रियां पकड़ेंगी क्या उस तत्व को? इनका सामर्थ्य है क्या? प्राकृत से अपराकृत को कैसे पकड़ा जाएगा? ये जितना जो कुछ है, ये शरीर तो प्राकृत है और परमात्मा अपराकृत है,
वो परम जो है वो अपराकृत है, प्रकृति से जो है वो प्राकृत। तो प्राकृत से प्रकृति पकड़ी जाती है। प्रकृति के अंदर जो है वो प्रकृति में जो है इसके विषय में जाना जा सकता है। अपराकृत के विषय में तो हम जानने में असमर्थ हैं। अपराकृत को जानने के लिए उसी अपराकृत शिव की कृपा चाहिए, बिना उसकी कृपा से ये संभव नहीं। इसलिए एष देवो महादेवो, कोई और नहीं है। यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेंग पूर्वकम, जो ब्रह्मा के, विष्णु के, रुद्र के, जो सबके पूर्वज हैं, जो पूर्वजों के पूर्वज हैं, सह भूतेन्द्रियैहि सर्वे प्रथमं संप्रसूयते, जिससे ये सब पंच महाभूतादि स्वयं जिन्होंने प्रकट की, पहले जिनने इसको संप्रसूयते प्रकट किया, वही भगवान, कोई और नहीं है, वही ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं है, वही परमात्मा। एष देवो महादेव, वो देवता कोई और नहीं है, वो हमारे भगवान देवादिदेव महादेव है, वही सर्वज्ञ है, वही जगदीश्वर है। परंतु कैसे पाओगे? तो ब्रह्मा जी कहते अयम तो परया भक्त्या, केवल भक्ति से, केवल परमात्मा अगर प्राप्त होगा वो। मैंने कहा कि आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं उसको, उसके बारे में हम विचार कर सकते, क्या ही समझ पाएंगे। अयम तु परया भक्त्या दृश्यते, परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित, भक्ति से ही वो जाना जा सकता है, अन्य किसी चीज से नहीं जाना है। इसलिए अप्राप्त है, परंतु प्रेम के कारण प्राप्त हो जाता है। ओ केदारनाथ से निराला कोई और नहीं, केदारनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, गौरीनाथ से, आइए शंभुनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ, जय शंभो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले, अगम निगम के वेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से जय शंभो, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला। हर हर महादेव, की सेवा। हे महादेव,
का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। सबको बचाने वाले, सबको बचाने वाले, हाँ जग को बचाने वाले, जग को बचाने वाले, हाँ हमको बचाने वाले, हमको बचाने वाले। कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं हो भोलेनाथ से निराला। हाँ जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अरे जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी बिगड़ी बनाने वाले, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, हाँ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला। कोई और नहीं भोलानाथ से निराला, कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला, कोई और हो केदारनाथ से निराला, कोई और नहीं केदारनाथ से निराला, कोई और। हाँ जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय। हाँ गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय। हाँ जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। ये कल थोड़ा सा संकेत, ये कल गाएंगे इसलिए थोड़ा संकेत कर दिया है। तो आइए इसी के साथ में आज की कथा को यहाँ प्रणाम करेंगे। हमारे राजेश जी का मन तो करता है कि बस ये जितने भी हैं ना, ये जय बद्री केदारनाथ और जो भी मतलब जो मैं गाता हूँ कथा में, इन्होंने सब रट रखे हो और फिर कह रहे हैं गुरुजी वो तो सब तो आपने गाना है व्यास जी बस। तो मैं बीच बीच में जैसे प्रसंग को मैं बना पाऊँ भगवान शिव की कृपा से वैसे गाने का प्रयास करूँगा। आओ भगवान महादेव केदारनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान महादेव को प्रणाम के साथ आप सबने बड़े धैर्यपूर्वक बैठ करके यहाँ कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया। सभी को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहाँ भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को यही विराम दे रहे हैं। फिर आइए हम आरती का दर्शन करें और कल प्रेम पूर्वक हम फिर 1 बजे से कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और यहाँ देखो आप सब बड़े प्रेम से यहाँ कथा श्रवण के लिए बैठे हैं। हमारी सारी समिति की सब गणमान्य गण निरंतर यहाँ पर कथा में विराजमान है ही। और आज तो हमारे बहुत ही प्रिय जो यहाँ हमारे मीडिया प्रभारी हैं हमारे पंकज भैया का जन्मदिन है, इसलिए हम आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की, आपकी स्वस्थता की और आयुष्यपूर्ण जीवन की मैं प्रार्थना करता हुआ और अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ आप सबके कल्याण की कामना के साथ। बड़े शंकर भगवान की हर हर महादेव। भुज अति सोहे, भुज अति सोहे, तीनों रूप निराले,
शिव भोला भंडारी आए बिहारी शिव भोला भंडारी आए शिव भोला भंडारी शरण तिहारी भोला शरण तिहारी भोला शरण तिहारी ओ शरण तिहारी भोला शरण तिहारी भोला शरण तिहारी शिव भोला भंडारी शरण तिहारी शिव भोला भंडारी हरि तिहारी काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे। इस हॉस्पिटल जाने के लिए तो गाड़ी भी देख रहे हैं हम। बद्री केदारनाथ में गाड़ियाँ भी चल सकती हैं यहाँ पर। 5 मिनट से मंत्र चल रहा है भाई। अभी हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं और जा रहे हैं अपने अपने कमरे को। पीछे आप देख सकते हो अभी भी दर्शन हो ही रहे हैं, भक्तगण आए हुए हैं। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। अभी हम लोग चलते हैं रूम को। तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। मिलता है आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय केदार लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।